अनोखा फैसला था। आपने देखा ना, वो एक बार भी हार के करीब नहीं आए। हर दिन वो हैंड स्कैनर के पास 10 सेकंड के अंदर आ रहे थे। रेन, हम इस अलार्म से हार नहीं मानेंगे। अब मुझे यहाँ बोर नहीं हो रहा। इसीलिए 30वें दिन पर देखते हैं हम मुश्किल को बढ़ा सकते हैं या नहीं। ये 30वां दिन है और मेरे पास एक और ऑफर है। वो ऑफर क्या है वो बताने के बदले मैं आपको दिखाता हूँ। वो बटन दबाओ। कितना सन्नाटा है। यही मेरा ऑफर है। $50,000 प्राइस पूल में ऐड किए जाएंगे, जो कि कुल मिला के हो जाएंगे $6 लाख। पर उसके बाद हर दिन अलार्म बजने पर कोई आवाज नहीं होगी। मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। हाँ, वो अलार्म फिर से कभी नहीं बजेगा। अगर ये आखिरी मनी ऑफर हुई तो? हमारे पास पूरे 5,50,000 है, जिन्हें हमने अब तक बचाए रखा है। क्या वो काफी नहीं है? अभी ये चैलेंज खत्म होने तक हमें शिफ्ट्स लेनी होगी ताकि इसे पूरा कर सके। तुम वैसा करना चाहते हो? ओह, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है गाइस, फैसले का वक्त आ गया। क्या आप प्राइस पूल में 50,000 ऐड करना चाहते हो ताकि मैं साउंड को ऑफ कर दूं? हमें ये बहुत पसंद तो है, लेकिन नहीं। हम नहीं करेंगे। सच में? आप दोनों टेस्ला खरीद सकते हो। हाँ, पर हम अब भी टेस्ला खरीद सकते हैं। और टेस्लास खरीद सकते हो। मुझे बस एक कार चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। पता नहीं कभी, शायद फ्यूचर में कभी। जल्दी मुलाकात होगी। विश्वास नहीं होता हमने ना कहा। जिमी ने अभी अभी 50,000 ऑफर किए। उन्हें कौन ना कहता। उतने पैसों को ना कहना बहुत दुख हो रहा है। बाद में वो ठीक हो जाएगा, वो उसे भूल जाएगा। शायद हमने सही फैसला लिया है। तो अपने रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम का एक लोगो बनाने के लिए खाने का सामान एक साइड में कर दिया और अपनी टीम का नाम रखा द सुअर रैट्स। वाह, मैंने कमाल कर दिया। हाँ, यू आर वेलकम। पर वो काफी नहीं था, क्योंकि ह्यूगो परेशान था कि वो यहाँ के लगभग सभी काम कर रहा था, जैसे कि मछलियों को खाना खिलाना और टैंक को साफ करना। ये घटिया है। ओह माय गॉड। और गार्डन को मेंटेन करना ताकि उन्हें कभी वेजिटेबल्स की कमी ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ह्यूगो के बिना क्या कर पाऊंगी? मरोगी। और बस इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कुकिंग ह्यूगो ने ही की थी। और क्योंकि वो दिन के 3 वक्त खाना खाते थे, तो कुल मिलाकर उसने दोनों के लिए करीब 100 बार खाना बनाया था। ओह माय गॉड, तुम मेरे पर्सनल रेस्टोरेंट जैसे ही हो। मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। और जब उनके बीच टेंशन बढ़ते जा रही थी, मेरी डे 40 ऑफर उनकी मुश्किलें कम नहीं करने वाली थी। हमारे बंकर में जाने से पहले वक्त है सकर को लाने का। नोलन, मैं वही कहने वाला था। वो मनी सकर। ओके। डे 40 की शुरुआत करने से पहले, हे चैंडलर, शुरू हो जाओ। चैंडलर और टरीक अभी ऊपर जमीन पर हैं और पूरे $1 लाख को वैक्यूम कर रहे हैं, जो आपने हारे नहीं है। हम कर रहे हैं। ये शक हो रहा है। और अगले 10 मिनट में अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है, तो वो उस वैक्यूम किए हुए $1 लाख के साथ घर जा सकता है और दूसरा इंसान बाहर नहीं होगा। पर अब अपने टीममेट को धोखा दे रहे होगे, जो कि इस बंकर में अकेला पड़ जाएगा पूरे $4.5 लाख जीतने के लिए। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है, तो अभी मौका है। शायद मैं जा सकता हूँ। मैं ही यहाँ पर सभी काम करता हूँ। पूरी कुकिंग मैं करता हूँ, प्लांट्स का ख्याल रखता हूँ। बुरा ही सही, पर मैं गिटार से एंटरटेन करता हूँ। शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद मैं जाऊँगा। हमें सीवर रैट्स के जैसे एक साथ रहना चाहिए। हम ये कर सकते हैं डूड। आखिर तुम्हारा दिमाग जगह पे है या नहीं? अगर तुम्हें अगली ऑफर के लिए हाँ कहना है, तो मैं भी हाँ ही कहूँगी। जो भी होगा जाएगा, मैं वादा कर रही हूँ। मुझे अब भी लगता है कि वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्या तुम में से कोई एक वो $1 लाख लेकर अपनी कार की डिक्की में रखकर घर ले जाएगा? मेरा जवाब नहीं है। आई एम सॉरी। पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं रुकूंगा। मैं यही रुकूंगा। तो मैं जाकर $1 लाख वापस रखता हूँ। 10 दिन बाद मिलते हैं। और हालांकि उन्होंने आखिर में साथ रहने का फैसला किया था, ह्यूगो का सीवर रैट्स से मन निकलता जा रहा था। मैं करीब करीब बस टूटने ही वाली थी, एकदम से मजबूर। क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए था? ह्यूगो, क्या सोच रहे हो तुम? तुम थोड़ी अजीब हो। तुम मेरे लिए थोड़े ज्यादा ही बेसिक हो। मुझे बेसिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेसिक रहना पसंद नहीं। ठीक है, पर वो बहुत घटिया है। तुम बहुत बेवकूफ हो। उसने अभी अभी क्या कहा? प्लीज मेरे ऊपर ऐसे मत चिल्लाओ, ये प्लीज। पागलपन है। मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे। अगले 4 दिनों तक ह्यूगो और रेन ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, जो कि मेरे कंटेंट के लिए सही नहीं है। तो मैंने बंकर में एक नया मेहमान लाकर चीजों को थोड़ा अलग करने का फैसला किया। क्या? वो और एक स्कैनर लग रहा है। क्या वो यहाँ किसी को ला रहे हैं? वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा। मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, पर शायद वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत ही जल्दी। क्या हाल है? हे जिमी। इस सीढ़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे आराम लिए एक से, दोस्त आराम लाया से। हूँ। ओके, अपनी आंखें बंद करो। ऐसा कोई जिसे ऐसी जगहों पर रहने का एक्सपीरियंस है, मैं लाया हूँ रायन ट्राहैन को। ये ओके। तुम कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हो।
ये सही नहीं है। ऐसे शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अगले 50 घंटे आपके साथ ही रहने वाला है। ये कमाल है। अब जो तुम एक कंटेस्टेंट हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हें ह्यूगो और रेन की तरह रूल्स को फॉलो करना होगा। मैं एक मुसीबत हूँ। ओके, तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे अच्छे लग रहे हो। और पूरे 50 घंटों के बाद 50 दिन पूरे हो जाएंगे। रायन तब तक आपके साथ ही रहेगा। मजे करना। रुको जिमी, नहीं। एंजॉय रायन। हे गाइस, हाय ह्यूगो। ह्यूगो, मैं रायन हूँ। रेन रेनल्ड। हाय, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा दोस्त। नए रूममेट्स। नए रूममेट्स। गाइस, मैं कांप रहा हूँ, बहुत ही नर्वस हूँ। सच कहूँ तो मुझे रायन की बैग चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं कुछ लेकर आया नहीं, हूँ। बियॉन्से। ये उसके गाने लाओ, हैं। मुझे भी ये सुनाओ। उसके गाने हैं डूड। ये वक्त है हमारे पहले बटन प्रेस का। पर मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो बटन से ज्यादा दूर नहीं जाते। चलो जल्दी नाइस। जल्दी से वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके। वो हर वक्त वॉशरूम ही जाती रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें यहाँ रखते हैं। अभी अभी 50 दिन पूरे हुए हैं। ह्यूगो और रेन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये एक्चुअली एक खतरा है अगर उन्हें ये 100 दिन का चैलेंज पूरा करना है तो। मैंने देखा है तुम दोनों दिन में एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो। हाँ, उनके साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ लाने की एक वजह है। ह्यूगो और रेन से 100 डेज पूरे करवाने हैं। तो आज हम करेंगे एक फ्रेंडशिप टेस्ट। ओह, एक फ्रेंडशिप तो टेस्ट। पहला टेस्ट है, एक दूसरे के दिल में पूरे 60 सेकंड तक झांकना है। ओह माय गॉड। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? 3, 2, 1। सक्सेस। ये है तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन। रेन, आखिर तुम ह्यूगो के लिए क्यों जीतना चाहती हो? ये उसके लिए कमाल का मौका है और ये मिस्टर बीस्ट का बहुत बड़ा फैन है। इसे जीतना ही होगा। उन्होंने इस वीडियो के लिए बहुत बढ़िया इंसान चुना है। ये बिल्कुल सच है। ह्यूगो, अब तुम बताओ कि रेन के लिए तुम्हें इस चैलेंज को क्यों जीतना है? उसकी फैमिली उसकी बहुत मदद करती है और इसलिए कि जो वो चाहे वो कर सके। वाह, वो सच में अपने पेरेंट्स को रीपे करना चाहती है। मैं बस उनकी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूँ। सच में मैं अब रोने वाली हूँ। वाह दोस्तों। और एक बात याद रखना, ये आप खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी एक कर रहे दूसरे हो। के लिए। हाँ। बिल्कुल सही। तो ये पैसे आपके हुए। फ्रेंडशिप टेस्ट कंप्लीट। थैंक Thank यू you। तुम पास हो गए। रायन की वजह से चीजें पहले से बेहतर होने लगी और जब 50वां दिन आया, जिमी। वो तुम पार्टी कर रहे हो। उन्होंने फेस्टिवल्स का एक चॉकलेट केक बनाया। जाहिर है उसका टेस्ट कमाल का था। Happy 50 days to you। तुम दोनों सच में वक्त आ गया। लाजवाब इंसान हो। यहाँ आओ। ओह, बदकिस्मती से रायन, तुम्हारे 50 घंटे पूरे होते हैं। मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा। इस अपोकलिप्स बंकर से निकलने के बाद पहली चीज मैंने नोलन की फेस देखी। और वो बस वापस ही जाने वाला था। और अब जो रायन जा चुका है, क्या लगता है डे 50 का ऑफर क्या होगा? मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं तो तुम टाइम को भी आधा कर दोगे। तुम बहुत करीब हो। मेरा डे 50 का ऑफर है, इस टाइमर से आप जितने भी सेकंड्स बचाते हो उतने $5000 में इसमें ऐड करूंगा। हाँ, अच्छा ये लगा। है वो ऑफर। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। मैं सोच रहा हूँ या तो 10 या 15। ये बहुत रिस्की होगा। तुमने कहा था अगर मैं रुकता हूँ तो किस भी चैलेंज के लिए हाँ कर सकता हूँ। 10 सेकंड से कम? मुझे वो तो चलेगा। चलो कम कर देते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? चलो तो फिर 10 सेकंड्स कम कर देते हैं। हम इसमें पैसे ऐड करते हैं। थैंक यू जिमी। ये रहे आपके पैसे। $6 लाख। और अब जो मैंने इसमें $50,000 और ऐड किए हैं, मैं एक बार फिर से आपको इस बंकर में छोड़ के जा रहा हूँ। 10 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाय जिमी। जिमी। अभी ये डे 51 है और रायन के बिना पहले सुबह। अब यहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया है। अभी अभी हमने हमारे पहले 20 सेकेंड अलार्म का अनुभव किया। वो थोड़ा डरावना था। उसे वैसे कम होते देखना सच में थोड़ा डरावना था। सच में डरावना था। रायन के बंकर में शांति लाने के बाद ह्यूगो और रेन के रिश्ते में फिर से एक बार दरार आने लगी। मैं साफ साफ बताती हूँ यूगो, हमारे पास इसके लिए चार्जर नहीं है और इस बैटरी को मैं अभी खाली करने वाली हूँ। क्या एक सॉन्ग भी नहीं सुन मैंने सकता? तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तुमने मेरे पाइनएप्पल्स भी ले लिए हैं, कॉफी भी ले ली है और अभी भी मेरा जैम खा रहे हो। ओके ओके, अब मैं उसे और 3 लाख देने के लिए स्कैनर पर हाथ नहीं रखूंगा। और पहले से ही इतने छोटे से बंकर में ह्यूगो को अपने लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत पड़ गई। वहाँ फ्लोर में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है जिसे मैंने एक अपनी केव में बदल दिया है ताकि मैं चिल कर सकूं। नो गर्ल्स अलाउड। मेरे पास स्नैक्स है, मेरी बुक्स है और मेरा सोफा। म्यूजिक